क्या हो आप अपने दोस्तों के साथ एक रात में कहीं जाकर बैठे हो, बातें कर रहे हो, लेकिन आप अचानक किसी बात को लेकर खो जाते हो। फिर जब आपको होश आते हैं तो आप देखते हो कि आपके आसपास आपके कोई भी दोस्त नहीं है और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। उस टाइम आपको अंधेरी रात में घर अकेला लौटना पड़े तो क्या करोगे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का जो ये स्टोरी है वो मेरे खुद के भाई के है। उसके बचपन का ये स्टोरी है। उसको उस टाइम बहुत ही इस घटना को लेकर भुगतना पड़ा था। बहुत बीमार था, उसको बहुत डर लगता था। ऐसा हादसा उसके साथ हुआ था। तो बात है सर्दी के टाइम का बात है, बसंत पंचमी, जिस टाइम सरस्वती पूजा होती है। तो हमारा जो गांव था वहाँ के जो पूजा होते थे, लोग करते थे तो दूर दूर तक करते थे। तो इसलिए मेरे भाई तब क्लास 5 में पढ़ता था उस टाइम। वो उसका बचपन का की बात मैं कर रही हूँ। तो वो अपने दोस्तों के साथ शाम के टाइम गया हुआ था वो पूजा के जहाँ पर पंडाल हुआ था देखने के लिए। तो वो सारे दोस्त मिलकर वहां पर बैठ गया था, बात कर रहे थे, सब मजे कर रहे थे। तो बातों बातों में रात ज्यादा हो गया था और भाई ने सोचा था सारे दोस्त थे तो सब मिलकर घर लौटेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सब बातें कर रहे थे तो कर रहे थे। तो होता है ऐसा कि उस टाइम पूर्णिमा भी थी उस टाइम। तो वो ऐसा होता ना कि हम बात करते करते कहीं ऐसे मतलब ख्यालों में खो जाते हैं। हमें कुछ याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं था रहता है। तो मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो कहीं किसी बात को लेकर खो गए थे और जब वो अपने होश में आया था तो वो अपने आसपास देखते हैं कि उसके जो सारे दोस्त थे वो कहीं नहीं है। इस बात से भाई को ना बहुत डर लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए इतनी कम टाइम में। तो भाई सोचता है कि अब तो मैं अकेला, क्योंकि उस टाइम वो वहां पर एकदम अकेला था और वो सोच रहा है कि मैं अकेला अब घर कैसे लौटूंगा। उसे बहुत ही डर लग रहा था। तो उसने सोचा ठीक है, जब घर लौटना ही पड़ेगा तो चलते हैं। वो डरते डरते आगे बढ़ने लगा। तो उस टाइम हमारे वहाँ गांव में ना घर बहुत ही जमीन को छोड़ छोड़ कर घर करते थे लोग। खाली जमीन पड़ा रहता था, बहुत मतलब गैप रहते थे घरों के बीच में। तो इसीलिए मेरे भाई जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां पर घर बहुत कम थे, खाली जमीन ही पड़े थे। अंधेरे रात, मतलब चाहत थी, लेकिन वो अकेला का मतलब उतना कम उम्र में उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और वहां पर बहुत सारी ऐसे बातें भी थे कि वहां पर भूत प्रेत भी होते हैं। ये सारी चीजों को भाई सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। क्या होगा क्या होगा, उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जिससे हम डरते हैं हमारे साथ मतलब वही हो जाते हैं जिस बात से हमें डर लगता है। तो वो जब आगे निकल रहा था वहां से, एक ऐसे खाली जमीन पड़ा था जहां पर एक ताल के पेड़ थे, जो बिजली गिरने की वजह से वो पेड़ टूट गया था, गिर गया था। तो उसके जो थोड़ा अंश बचा हुआ था वहां पर जब भाई आगे बढ़ता है उस रास्ते से तो वो देखता है वहां पर एक औरत बैठी हुई है। सफेद साड़ी में एक औरत बैठी हुई है।
और उसके बाल पूरे खुले हुए हैं। इतना दूर तो ठीक था ना, वो जितना आगे बढ़ रहा है उस औरत को अच्छी तरह से वो देख पा रहा है। वो देख रहा है कि इतनी रात के टाइम ऐसे कौन बैठा हुआ है, कौन हो सकता है। लेकिन जब वो उस औरत के नीचे और देखते हैं तो उसे मतलब वो एकदम सुन्न पड़ जाता है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं घुसता, वो वहां पर जम जाता है, उसे इतना डर लग जाता है। देखता है उस औरत के पेट पेट के जो हिस्से से है ना, वहां का हिस्सा से कुछ नहीं है, पूरा का उस हिस्से से खून निकल रहा है। नीचे के पूरे हिस्से उसका नहीं है, पेट तक है, ऊपर से पेट तक का हिस्सा है और पेट तक के हिस्से से खून निकल रहा है। वो जो चांद की रोशनी में वो एकदम क्लियर देख रहा है इस बात को, और इस बात से वो वहां पर उस टाइम एकदम जम जाते हैं डर के मारे। मतलब उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके मतलब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। वो अपने आंखें बंद कर लेता है और वहां पर बैठ जाता है डर के मारे। मतलब वो चल भी नहीं पाता, दौड़ेगा कैसे। वो बोल रहा था मैं दौड़ूंगा, मतलब एक कदम चलूंगा इतना मैं मुझ में ताकत नहीं है, तो दौड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो बोल रहा है वो वहां पर कितने टाइम था उसे पता नहीं। हमारे पड़ोस में रहने वाले एक भैया थे, वो उसी रास्ते से उस टाइम गुजर रहा था। तो जब मेरे भाई को उसने इस हालत में देखा कि वो रास्ते में आंखें बंद करके एकदम डरी सी सहमी सी हुई बैठी हुई है, तो उसे वो जो मेरे भाई के मतलब जो पड़ोस वाले भाई है, वो मेरे भाई को आकर कहता अरे क्या हो गया, तू यहाँ पर बैठा क्यों है, क्या हुआ, ऐसे इतने रात के इतने ठंड में सर्दी, इतना सर्दी बढ़ गया है। तो जब मेरे भाई आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पड़ोस वाले जो भाई है वो है। तो उसको उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत मिलता है कि चलो कोई तो इंसान को देखा, इंसान का देखना उसे मिला। तो वो करता है क्या, उसके साथ किसी भी तरीके से वो डर रहा था उस टाइम, डरते डरते किसी भी तरह घर आते हैं। फिर घर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, इतना बुखार कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। तो उस टाइम बुखार के दौर में वो अजीब सी बातें करते थे। उसे लगता था उसके पास में कोई आकर बैठ गया है, सफेद साड़ी पहनी हुई, बाल खुला हुआ है, और अजीब सी सपने में भी बीड़ करता था, वो बिड़बिड़ाता था कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे मत मारो। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मेरे दादी माँ थी, उन्होंने मेरे माँ को कहा कि कुछ तो हुआ है, ऐसा क्यों, शायद किसकी नजर लग गया है। तो उन्होंने एक गणितकार को बुलाया जो झाड़ फूक भी करता है। वो जब हमारे घर आए तो उन्होंने मेरे भाई को देखा, मेरे भाई के आंखें पूरे लाल थे और वो अजीब सी हरकत कर रहे थे। जब गणितकार हमारे घर आए तो मेरे भाई बिस्तर से उठ गया, जो उठ नहीं पा रहा था। फिर उस गणितकार को भाई ने कहा कि तू यहाँ पर क्यों आए है, इसको मैंने पकड़ा है, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो वो गणितकार कहता है तू कौन है और इस छोटे से बच्चे को क्यों तूने पकड़ा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है।
तो वो जो भाई के अंदर थी आत्मा, वो कहती है कि मैं तो उस रात वहां पर बैठी थी अपनी जमीन पर, तो ये मुझे क्यों नहीं देख के ऐसा किया, ये मुझे क्यों देखा, तो इसीलिए मैं इसके अंदर आ गई हूँ, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। तो घनत्कार कहता है कि देखो ये तो छोटा बच्चा है ना, क्यों ऐसा कर रही हो, तुम हो कौन। तब सबको पता चलता है कि हमारे जो स्कूल के मैथ टीचर थे टाइम, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत बीमार थी, उनको बहुत पेट में दर्द होता था, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि उनको गॉल ब्लैडर का स्टोन हुआ है, तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस टाइम ऑपरेशन करना बहुत ही मतलब दिक्कत की बात हो जाती थी। हमारे इस टाइम इतनी ज्यादा फैसिलिटी उस टाइम नहीं था। शहर में ही एक नर्सिंग होम में उनको एडमिट कराया गया था। जब उनका ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए शायद वो उसका जो आत्मा है वो भटक रही थी। तो वो उसको उनको बहुत लोगों ने देखा है उस टाइम, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था जो मेरे भाई के साथ हुआ था। शायद मेरे भाई उस टाइम वहां पर खड़ा हो गया था, ज्यादा डर गया था, छोटा बच्चा था, इसलिए उसे पकड़ लिया था। तो इसलिए उनका पेट का ऑपरेशन के टाइम उनका मौत हो गया था, इसलिए उनका पेट के नीचे के हिस्से से ऐसे खून निकल रहा था। तो उन्होंने कहा देखो छोड़ दो, ऐसा कुछ मत करो, तो वो नहीं सुन रही थी। तो फिर गणतकार ने कुछ किया, कुछ उनके उनके भाषा में जो करते हैं उन्होंने किया उनके तरीके से। फिर मेरे भाई को एक कवच दिए, कुछ खान पीने को पानी कुछ दिए थे। फिर मेरे भाई धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन मेरे भाई कहते हैं कि उस टाइम उस कुछ मिनट की बात है जब वो उसको देखा था, उसको महसूस किया था, वो आज भी उसे भूल नहीं पाया। उसे इतना डर लगा था, एक अकेला बच्चा, सोचिए रास्ते से जा रहे और ऐसे रात में ऐसे किसी चीज को देखता है, हम बड़े ही डर जाते हैं, तो छोटे बच्चे जब ऐसा देखेगा तो उसके साथ क्या होगा। और उसके साथ बहुत सारी चीजें हुई थी उस टाइम, उसको हमेशा से दिख रहा था, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, उसके साथ जो हुआ था। तो फिर मेरे भाई धीरे धीरे ठीक हो गया, फिर वो अब नॉर्मल है, बड़ा भी हो गया है। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमारे जिंदगी में दाग छोड़ जाते हैं। तो ये घटना मेरे भाई की जिंदगी में भी दाग छोड़ गया था। वो बहुत ही डरता है इस बात को लेकर, आज भी बोलते वो बहुत ही डरावनी रात थी, एक रात कुछ मिनट मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना डर लगा था उसे। ये मेरे भाई के बचपन की एक डरावनी स्टोरी है, रियल स्टोरी, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।